हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल +4 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 16 फंदे हैं। सबसे पहले आप 6 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 6 फंदे और लास्ट में 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 16 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। बॉर्डर बनाने के बाद हमने 2 बेसिक रो बनानी है बॉर्डर वाले ही कलर से। सबसे पहले हम 2 बेसिक रो बना लेते हैं। ये बेसिक रो हमने सिर्फ एक बार बनानी है जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये 2 बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली बेसिक रो है। पहले फंदे को नेट बाय स्लिप करेंगे। अब 3 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हमने 2 बार धागा लपेटना है और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। एच के फंदों को छोड़ के यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, 3 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे और लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पे एक बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इस फंदे को उल्टा भी बुन सकते हैं और दूसरे फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जिस फंदे में हमने 2 बार धागा लपेटा था, इस फंदे के ऐसे बल को खोल लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं। फिर से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और तीसरे फंदे का बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तीसरे वाले फंदे के हम बल खोलेंगे, बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, इस फंदे के बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरे फंदे के ऐसे बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी सारी हमने ऐसी बनानी है। तो यहाँ पे सेकंड बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 लाइन का हमारा डिज़ाइन है, जिसमें कि 2 लाइनें हमने एक कलर से बनानी है। आगे की 2 लाइनें हम दूसरे कलर से बनाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। स्टार्टिंग और लास्ट बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी गलत ना हो। अब ये 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। किनारे पे हमारे वो वाले फंदे हैं जिन फंदों के हमने बल खोले थे। अब हमने क्या करना है, आगे के फंदे को निकाल देंगे और बीच के फंदों को हम सिलाई पे ले लेंगे इस तरीके से। अब ये चौथा फंदा है, इसको भी निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम फंदों को क्रॉस करेंगे। पहले वाले फंदे को हम इधर ले लेंगे लेफ़्ट हैंड के निडल पे। अब ये 2 फंदों को भी हम लेफ़्ट हैंड को निडल पे ले लेंगे। ये हमारा चौथा फंदा है, इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसको भी हम लेफ़्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर बीच के 2 फंदे हम सिंगल सीधा बुनेंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन का चौथा फंदा है, इसको भी हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे। 2 सीधे फंदे हमारे दिखाई दे रहे हैं। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, एच के फंदों को छोड़ के यहाँ पे हमने 2 बार धागा लपेट के सीधा बुना है। फिर 2 फंदे बीच में हमने सीधे बुने हैं। फिर चौथे फंदे में हमने 2 बार धागा लपेटा है और सीधा बुन लिया है। और आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं। एच के फंदे को छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम 4 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। किनारे पे हमारे ये वाले फंदे हैं। पहला और चौथा फंदा हमारा लूज़ हो गया है। इस तरीके से देखिएगा, इन फंदों के हमने बल खोले थे
अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे को निकाल देंगे, बीच के 2 फंदों को राइट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब चौथे फंदे को भी निकाल देंगे। अब ये जो पहला वाला फंदा है इसको लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। फिर ये 2 फंदों को भी लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब ये चौथा फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और इसको भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं। अब चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये चौथा फंदा है, इसमें भी हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे 2 फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे हैं, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एच के फंदों को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करना है, और लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। ये हमारा वो वाला फंदा है जो हमने बल खोल के ढीला करा था। अब इस वाले फंदे को हम पीछे लाएंगे, पीछे की तरफ से 2 फंदों में हम सिलाई कैसे डालेंगे और आगे वाले फंदे को निकाल के पीछे ले जाएंगे। बाद में दोनों फंदों को भी लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे पलट गए हैं। आगे वाला फंदा पीछे चला गया है और पीछे वाले फंदे हमारे आगे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2 बार धागा लपेटा था, फिर 2 फंदे सीधे बुने थे। अब आगे वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे और लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखिएगा पूरी रो में हम क्या कर रहे हैं, एक फंदे में हम 2 बार धागा लपेट रहे हैं और 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं। फिर से 2 बार धागा लपेट रहे हैं और सीधा बुन रहे हैं। फिर से 2 फंदे सीधे बुन रहे हैं। फिर से 2 बार धागा लपेट रहे हैं और सीधा बुन रहे हैं। फिर 2 फंदे हम सीधे बुन रहे हैं। फिर 2 बार धागा लपेट रहे हैं, फिर हम सीधा बुन रहे हैं। इस तरीके से पूरी रो में हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदों को आप स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। दूसरे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये वो फंदा है जहाँ पे हमने 2 बार धागा लपेटा था। इस फंदे को ऐसे खोल लेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के हम बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के हम बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, इस फंदे के हम बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। तो यहाँ पर 2 लाइनें बनाने के बाद हम कलर चेंज करते जाएंगे। 2 लाइनें हमारी क्रीम कलर से बन गई हैं, फिर से हम फर्स्ट कलर से बुनेंगे। अब स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चेन हमारी इस तरीके से चल रही है, देखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ को टर्न हो रही है। ये जो हमारा चेन वाला फंदा है इसको हमने आगे लाना है और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। फिर इस फंदे को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे पलट गए हैं। आगे वाला फंदा पीछे आ गया है, पीछे वाला फंदा हमारा आगे आ गया है और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग बहुत ध्यान से देखिएगा। एक फंदा हमने सीधा बुन दिया है। अब ये हमारा दूसरा फंदा है। दूसरे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे आगे के सीधे बुनेंगे, 1 2। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। किनारे पे हमारे वो वाले फंदे हैं जिस फंदे के हमने बल खोले थे। पहले फंदे को निकाल देंगे, बीच के 2 फंदों को राइट हैंड के नीडल पे ले लेंगे और चौथे फंदे को भी निकाल देंगे। अब पहले फंदे को लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को भी हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। ये जो चौथा फंदा है इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। यहाँ पे फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं। अब चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन पहले वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। फिर बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर चौथे फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 6 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे और सीधा बुन देंगे। बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर इस फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और सीधा बुन देंगे। और फिर से देखिएगा, यहाँ पे 2 फंदे हमारे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ पे 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे।
पहला फंदा और चौथा फंदा हमारा लूज फंदा है, जिस फंदे में हमने बल खोले थे, और चौथे वाले फंदे को हमने यहाँ पर लाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि चेन हमारी तिरछी बनती हुई चलेगी। अब हमने क्या करना है, पहले फंदे को निकाल देंगे, दूसरे और तीसरे फंदे को राइट हैंड के नीडल पे ले लेंगे और चौथे फंदे को निकाल देंगे। फिर पहले वाले फंदे को लेफ्ट हैंड में नीडल पे ले लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को भी लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। अभी हमारा चौथा फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड के नीडल पे ले लेंगे। तो यहाँ पे फंदे हमारे क्रॉस हो गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये चेन हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है। अब हम चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन पहले वाले फंदे में हम 2 बार धागा लपेटेंगे और ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर बीच के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अभी हमारा चौथा फंदा है, इसमें हम 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। 4th रो को हम 2nd रो की तरह बनाएंगे। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे। आप चाहें तो इस फंदे को बुन भी सकते हैं। फिर दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। ये हमारा वो वाला फंदा है जिसमें हमने 2 बार धागा लपेटा था। इस फंदे के बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे करना है। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे के बल खोलेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे के हम बल खोलेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे के बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और तीसरे फंदे के बल खोलेंगे और बिना बुने ऐसे ले लेंगे। लास्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 लाइनों में डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने 2 बेसिक रो को छोड़ के इन्हीं 4 लाइनों को बार बार रिपीट करना है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस पैटर्न को बनाते हैं तो 5-6 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न हमारा हल्का सा सिकुड़ जाता है। जब भी आप इस पैटर्न को बनाएं तो 5-6 फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, तो आपका पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।